मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो। झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। ये हीरो अचानक ढीला कैसे पड़ गया? डैडी ने उसकी हवा निकाल दी। अमर, वॉल्यूम क्यों कम कर दिया? कितना ऊंचा वॉल्यूम सुनती है आप सासू माँ? अरे ऊंचा वॉल्यूम नहीं रखूंगी तो टीवी देखने का मजा कैसे आएगा? और वैसे भी आजकल मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता। अगर ऐसा ही वॉल्यूम रहा ना तो कुछ दिनों बाद मैं बहरा हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं टीवी देख रही हूँ तो तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? एक लफ्ज ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। हालांकि मैं मन ही मन में पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो जाओ तुम दरवाजा बंद कर लो, हमें टीवी देखना है ना बच्चों? बच्चों, क्या कर रहे हो तुम? होमवर्क छोड़ के टीवी देख रहे हो? वो क्या है ना कि नानी माँ ने कहा कि टीवी देख। और डैडी एक बार टीवी ऑन हो जाता है तो हमें देखना पड़ता है नानी माँ को कंपनी देने के लिए। और कभी कभी तो टीवी देखते देखते ही होमवर्क हो जाता है। हाँ, पता है कैसे टीवी देखते देखते होमवर्क होता है? तुम्हारी टीचर मिली थी, बता रही थी। क्या बता रही थी? इनके हिस्ट्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हिंदुस्तान का शहंशाह कौन? पता है इन्होंने क्या जवाब दिया? क्या? अमिताभ बच्चन। तो क्या गलत लिखा? ठीक ही तो लिखा, शहंशाह। रितु, तुम इनसे ज्यादा मैच्योर हो। तुम्हारा 12th चल रहा है और तुम ये सब, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। डैडी दिन भर तुम्हें पढ़ाई करते रहती हूँ, बस थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। हाँ। रिलैक्स, ठीक है, हो जाओ रिलैक्स। मैं भी तुम लोगों के साथ रिलैक्स हो जाता हूँ। सासू माँ, चलिए पिक्चर देखते हैं। अब क्या खाक देखोगे? खत्म हो गई पिक्चर, दी एंड। क्लाइमैक्स भी ठीक से देखने नहीं दिया। आखिर तक पता नहीं चला कि हीरो की हीरोइन के साथ शादी होती है विलन के साथ। कान खोल कर सुन लीजिए आप, आज के बाद इस घर में 9 बजे के बाद टीवी नहीं चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, सुनो, सुन। क्या मेरे इस घर में कोई सुनता ही नहीं है? लड़की मस्त मस्त तू आइला रे, देख के तुझको बेशरम हो तुम सब। अरे कल रात मैंने तुम्हें टीवी को लेकर इतना लंबा लेक्चर दिया, फिर भी सुबह सुबह टीवी देख रहे हो। आज वनडे है। वनडे नहीं, आज संडे है और मुझे सोना है। संडे के दिन क्या सोते हो? वैसे भी मंडे को लेकर सैटरडे तक ऑफिस में सोते ही रहते हो ना। सासू माँ, आप हद से बढ़ रही हैं। मैं? हद तो आपने कर दी है। आते जाते हमें टीवी को लेकर डांटते रहते हो। अरे बच्चों की एग्जाम सर पे है, वो इस तरह से टीवी देखेंगे तो पास कैसे होंगे? हो जाएंगे, उनके टीचर्स भी तो टीवी देखते होंगे। देखो बच्चों, अगर आइंदा मैंने तुम्हें टीवी के सामने देखा ना तो मैं ये टीवी बेच डालूंगा। क्या चाहिए? डब्बा, बाटली, जूना पुराना सामान खरीदने वाला। तुम पुरानी चीजें खरीदते हो ना? हाँ साहब, खरीदता हूँ। इसे ले जाओ। इंसान छोड़कर साहब सब खरीदता हूँ साहब। अरे नहीं नहीं, इन्हें नहीं, मैं टीवी की बात कर रहा था। टीवी ले जाओ। टीवी? टीवी नहीं खरीदता साहब। क्यों? अरे टीवी होगा घर में तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अरे इतना सारा ब्लड, ये हमारा ऑफिस लहूलुहान कैसे हो गया? तू नहीं जानता क्या? मैडम ने अपने ऑफिस स्टाफ के लिए ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया है। हाँ ब्रदर,
है और मैडम चाहती कि हम सब ब्लड डोनेट करें। देखो ये सडनली मैडम हम सबके खून की प्यासी कैसे हो गई? अरे कल ही हमने टीवी पर कमेंट किया था। टीवी पर? हाँ, कल ही तो उन्होंने टीवी पर कहा था कि हमारे ऑफिस की तरफ से वो एक ब्लड डोनेशन कैंप शुरू करने वाली है। अरे कल मैडम टीवी पे? हाँ, तूने टीवी नहीं देखा कल? अरे मैंने कल टीवी बंद रखने के लिए कहा था। और तुम्हारे बच्चे मान गए? अरे ऐसी बात ही इसके बच्चे मानते हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी तरह नहीं है, बहुत आज्ञाकारी हैं। हाँ, और तुम इस चीज का फायदा उठाते हो, हैं? हाँ, और जब तुमने टीवी नहीं देखा तो तुम मैडम को जवाब क्या दोगे? मैं उनको बताऊंगा ही नहीं कि मैंने कल टीवी नहीं देखा। हेलो। ओके ओके मिस्टर सक्सेना, आपको ऊपर से बुलावा है। क्या बक रही हो? तुमको मतलब मालूम है ऊपर से बुलावा आने का? इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैडम ने आपको बुलाया है। मिस्टर सक्सेना, आपने ब्लड डोनेशन का सर्कुलर निकाला? मुझे तो अभी भी मालूम पड़ रहा कि आपने ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया है। व्हाट? कल रात टीवी पे आपने मेरा इंटरव्यू नहीं देखा? इंटरव्यू? अबे देखा ना, इंटरव्यू देखा, क्या बढ़िया इंटरव्यू था। बढ़िया है? क्या बढ़िया लगा आपको? सबसे बड़ी आप ही थी। आपने क्या साड़ी पहनी थी? मिस्टर सक्सेना, मैंने सूट पहना था। सूट, हाँ सूट, ब्लू रंग का सूट। आपका टेलीविजन सेट खराब है। क्यों? मेरे सूट का रंग ब्राउन था। ब्राउन था? ब्लू नहीं था, ब्राउन था। कमाल है, आप खुद कपड़े पहनती है, खुद ही भूल जाती है। आपने तो वाकई मेरा इंटरव्यू देखा? ऐसा आपका इंटरव्यू मैं नहीं देखूं? आधे घंटे तक टीवी के सामने था। मेरा इंटरव्यू सिर्फ 5 मिनट के लिए था। 5 मिनट? हाँ, लेकिन मैंने इंतजार किया ना आपके इंटरव्यू का। उसके बीच में मैंने DD1 की सारी खबरें भी देखी। मेरा इंटरव्यू DD2 पर था। मैं DD2 की भी खबरें देखता हूँ। मेरा इंटरव्यू खबरों में नहीं, सीरियल से पहले आया था। आपका इंटरव्यू बताते खुद एक खबर है मैडम। नॉनसेंस। अगर आपने मेरा इंटरव्यू नहीं देखा तो सीधे से कह दीजिए कि नहीं देखा। मुझे इम्प्रेस करने के लिए झूठ मत कहिए आप। आपको इम्प्रेस करने के लिए कभी कभी मैं सच भी बोल देता हूँ। हो सकता है ना, आपने कल रात बच्चों को भी मेरा इंटरव्यू नहीं देखने दिया। रितु ने मुझे अभी अभी बताया है कि कल रात आपने उससे टेलीविजन सेट को हाथ भी नहीं लगाने दिया। और क्या करता मैं, 24 घंटे अपनी नानी माँ के साथ टीवी के सामने बैठे रहते हैं। अब घर में टीवी होगा तो बच्चे टीवी देखेंगे ना। इसीलिए मैंने फैसला किया है, आज ऑफिस के लिए निकलने से पहले मैंने उन्हें ताकीद कर दी है कि आज रात को अगर मैंने उन्हें टीवी के सामने देखा तो मैं टीवी बेच दूंगा। हाय। अरे मैंने कहा हाय। कैसे हो बच्चों? ठीक है। इतना माहौल सीरियस क्यों हो गया है? तुम्हारी नानी माँ है ना? मतलब ठीक है ना? मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लो, अच्छी भली तो है ये, पुरानी टीले की तरह। तुम लोग क्यों दुखी हो? खुद दुखी करते हो और पूछते हो क्यों दुखी हो? मैंने नहीं दुखी किया। तो कैसे? बेचारों ने सुबह से टीवी नहीं देखा है। अच्छा, इसलिए दुखी है। चलो बच्चों, 15-20 मिनट के लिए टीवी देखते हैं। चलो। कैसे देखेंगे? नानी माँ ने तो टीवी बेच डाला। बेच डाला? तो कल से तुम हमारे पीछे पड़े हो, टीवी देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो आज दोपहर में मैंने एक भिखारी को टीवी बेच दिया। भिखारी को? तो और क्या करते हैं? आजकल इतनी महंगी चीज खरीदने की हैसियत वही लोग रखते हैं। और वो भिखारी तो बहुत शरीफ था, एक जमाने में फिल्म प्रोड्यूसर था। अगले हफ्ते उसकी पिक्चर टीवी पे आने वाली है, इसलिए उसने खरीद लिया टीवी। पूरे 2000 रुपए दिए। 2000? हाँ। मेरा अच्छा खासा कलर टेलीविजन आपने 2000 में बेच दिया? फिर भी फायदे में रहा। कल तो तुम कबाड़ी को बेचने वाले थे। जो हुआ ठीक ही हुआ। क्या खाक ठीक हुआ? मैं पूछती हूँ, क्या मिला तुम्हें टीवी बिकवा कर? मुझे नहीं, आपको मिला। मुझे क्या मिला? 2000। अरे भाड़ में गए वो 2000 रुपए। कल से मेरे हर सीरियल के एपिसोड्स मिस हो रहे हैं। वो तो मैंने मुश्किल से आज दोपहर में बिमला के यहाँ जाके एक रेसिपी का प्रोग्राम देखा और एक कॉमेडी सीरियल। उसके बदले में मुझे बिमला की रेसिपी टेस्ट करनी पड़ी। डैडी, हमें कहीं बाहर ले जाइए ना, हम बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। अभी? हाँ डैडी, जब से मम्मी गुम हो गई है आप हमें कहीं बाहर ही नहीं ले जाते। और नहीं तो क्या, जब मम्मी थी तो आप हमें कम से कम वीक में 2-3 बार तो घुमाने लेके जाते थे, और आजकल तो आप हमें कहीं भी नहीं लेके जाते। बच्चों, जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों घुमाने नहीं ले जाता? क्योंकि मुझे तुम्हारी मम्मी की बहुत याद आती है। जब हम पहले सब मिलकर घूमने जाया करते थे तब तुम्हारी मम्मी तुम लोगों की सारी जिद पूरी किया करती थी। डैडी, मैं बेल खाऊंगी। बच्चे बेल नहीं खाते। ठीक है, फिर मैं आइसक्रीम खाऊंगी। बच्चे आइसक्रीम भी नहीं खाते, तुम्हें जुकाम हो जाएगा। मम्मी देखो ना। अमर दे दो ना, लास्ट टाइम भी तुमने यही बात करके टाल दिया था, कुछ जुकाम वुकाम नहीं होता।
और मेरे बच्चे काफी स्ट्रॉन्ग है। दे दे। देखो तुमने बच्चों को सर पे चढ़ा रखा है। अरे बच्चे होते ही इसलिए है। और जहाँ तक मेरे बच्चों का सवाल है, सर पे चढ़ाने से चढ़ने वाले नहीं है वो, काफी समझदार है वो। तुम्हें पता है कल तुम्हारी जेब से 100 का नोट गिर गया था, वो लोलो ने उठा के मुझे दे दिया। लेकिन मेरी जेब से तो 200 के नोट गायब थे। अरे वो दूसरा नोट तो मैंने तुम्हारी जेब से निकाला था। मुझे 5 रुपए दीजिए ना। किस लिए? वो गजरे वाली है ना, उससे मैं गजरा लूंगी। तुम्हारी उम्र है क्या गजरा पहनने की? डैडी मेरे लिए नहीं, मम्मी के लिए। So sweet बेटा। ये पहले बोलना था ना। ये ले बेटा, ये 10 रुपए ले और बाकी के 5 रुपए वापस लाना है। मुझे गजरा नहीं चाहिए। हाँ? ठीक है, फिर मैं 10 रुपए की कुल्फी खा लेती हूँ। डैडी। अरे देखा मेरे बच्चे को। डैडी समझ गया, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ना कुछ नहीं चाहिए। That's like my daughter. वो ना मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है। कोई जरूरत नहीं हॉर्स राइडिंग करने की। हाँ डैडी, कितने साल हो गए मुझे हॉर्स राइडिंग की है। इससे पहले कब किया था? जब मैं छोटी थी और जब आप घुटनों के बल चलते थे। मैं आज भी तुम्हारे लिए घुटनों के बल चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे हॉर्स राइडिंग के पैसे मत मांगना। क्यों मायूस कर रहे हो बेचारी को? ये बेचारी कभी न कुछ मांगती है ना बोलती है। ऐसा सा मुंह बना लेती है और पा लेती जो उसे चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो 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 कैसे शरारत टपक रही है चेहरे से। शरारत के मामले में सारे के सारे बच्चे तुम पे गए हैं, लेकिन है मेरे बच्चे। डैडी हाँ? क्या सोच रहे थे? नहीं नहीं, मैं कहाँ कुछ सोच रहा था। नहीं, आप जरूर कुछ सोच रहे थे। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि तुम लोगों को लेकर कहाँ घूमने जाऊं। ब्लड डोनेट करने का दिन आज है। आज ही तो है। मतलब आपने अभी तक ब्लड डोनेट नहीं किया? अरे जाइए जाइए, ब्लड डोनेट करके आइए। नहीं 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 नहीं, मुझे ब्लड डोनेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग जाके करके आ जाओ। हम सबने कर लिया है। देखो ये देखो 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 देखो, ये कागज का टुकड़ा किधर मिलता है? मिलता है? ये मिलता नहीं, लगाया जाता है ब्लड डोनेट करने के बाद, ताकि अंदर का खून बाहर ना आए। बाप रे, ये कितना कितना खून दिया तुम लोगों ने? मैंने आधा बोतल। मेरी 1.5 बॉटल। मेरे पौने 2 पौने 2 के बाद तो खून आना ही बाहर बंद हो गया। बाप रे, इतना खून मैं दूंगा तो मैं सूख जाऊंगा। टाइम वेस्ट नहीं करने का, तुम जाने का और ब्लड डोनेट करने का। हाँ, अभी मैडम थोड़ी देर में सबको अंदर बुलाने वाली, सबका हाथ चेक करेंगी, किसने दिया किसने नहीं दिया। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम जाओ, तुम बाकी का खून दो। जाओ 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 जाओ, मैं संभालता हूँ सब यहाँ पे। भागो जल्दी जाओ। हाँ हाँ, मैं क्या करूँ मैं? हाँ, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये टुकड़ा मैं यहाँ लगा देता हूँ, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैंने खून नहीं दिया। फिर वायलिन बजाऊंगा। मिस्टर सक्सेना, जाइए आप भी एक आध बॉटल ब्लड डोनेट करके आइए। जाइए। बॉटल? मैंने अभी तक एक बूंद भी खून नहीं दिया मैम। वेरी गुड, फिर तो और भी अच्छा है। हर आदमी का फर्ज बनता है कि जिंदगी में एक बार ब्लड डोनेट करे। लेकिन मेरे बदन में सरप्लस खून नहीं है। नॉनसेंस, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? इसका जवाब मैं आपके मुंह पे कैसे दे सकता हूँ? मिस्टर सक्सेना, क्या आप नहीं जानते कि ब्लड डोनेट करने के बाद 24 घंटे में ब्लड रिस्टोर हो जाता है? बहुत खून है आपके बदन में। जाइए ब्लड डोनेट करके आइए, वरना मैं बच्चों को फोन करके कह दूंगी कि उनके डैडी डरपोक हैं। ठीक है, बताइए कहाँ है वो जगह जहाँ ब्लड डोनेट करते हैं? अमर अमर, कैसे हो यार? अरे यार, पेट से पता खून निकल रहा है क्या? मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। कुछ फील नहीं होता ब्रदर, लोग है ना खामखा ब्लड डोनेट करने से घबराते हैं। देखो अमर, एक बोतल पूरी हो गई है। पूरी बोतल? मतलब मेरे जिस्म में इतना खून था? जी था, और आप तो कह रहे थे कि मेरे जिस्म में जरा भी खून नहीं है। पूरी बोतल? हाँ, लेकिन ये पहली बोतल नहीं है मिस्टर सक्सेना। मतलब? ये देखिए, आपने कितनी बोतल खून डोनेट किया है। इतनी सारी बोतल्स? अरे बाप रे, अगर कल मेरे जिस्म में जरा से भी खरोच या कोई जख्म हुई ना, तो एक बूंद भी खून नहीं निकलने वाला। हमारा ब्लड डोनेशन कैंप कवर करने के लिए टीवी का क्रू है। मिस्टर सक्सेना, टीवी वाले आए हैं शूटिंग के लिए। अगर आप चाहें तो आपकी जगह टॉम को लिटा दूं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। टीवी वाले शूटिंग के लिए आ रहे हैं तो मैं ही लेटूंगा ना, टॉम क्यों? देखा कितना शौक है टीवी का, और बच्चों का टीवी बिकवा दिया। आगे 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 आइए आइए, देखिए ये देखिए, आप ठीक से शूट कीजिए। अगर आप कहे तो मैं एक और बोतल भी दे सकता हूँ। हाँ, 24 घंटे में वापस आ जाता है खून।
रीतू, डैडी आ गए, डैडी आ गए। क्या बात है, ये दरवाजे की घंटी इतनी धीमी आवाज में क्यों बज रही है? डैडी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? आप झूम रहे हैं ना? नहीं, मैं झूम नहीं रहा हूँ, मैं दुबला हो गया हूँ। लेकिन हुआ क्या, आप इतने थके मांदे क्यों लग रहे हैं? अरे मैंने आज ब्लड डोनेट किया है। जोर से मत दबाओ, पंक्चर है। सॉरी डैडी, सॉरी। मुझे आप पर गर्व है। पता है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे फ्रेंड के डैड ने ब्लड डोनेट किया, तब मुझे उन पर गर्व हो रहा था। अब मुझे आप पर भी गर्व हो रहा है। गर्व से कहो, ये हमारे डैडी है। ये हमारे डैडी है। अच्छा डैडी, आप चलिए वहाँ चलिए, वहाँ चलिए। कहाँ? हाँ, यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लाती हूँ। ओके? नानी माँ, क्या है? पता है आपको, डैडी ने अपना ब्लड डोनेट किया। अच्छा, भगवान भला करे उसका जिसको वो ब्लड मिलेगा। मुझे पता था कि सासू माँ ऐसी वाहियात कमेंट करेंगी। डैडी, आपको ब्लड डोनेट करते वक्त डर नहीं लगा? डर? सबसे पहले मैं गया था अंदर ब्लड डोनेट करने। सुई लगाते वक्त डर नहीं हुआ? सुई लगाते वक्त दर्द? नहीं, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब नर्स ने सुई लगाई और कब मेरा ब्लड अपने आप डोनेट हो गया। वैसे आपने ब्लड कितना डोनेट किया? यही कोई 20-25 बोतल। साथ में एक जार भी था इसमें। डैडी, लेकिन मैंने तो सुना था कि 2-3 बोतल से ज्यादा खून डोनेट नहीं करते। अच्छा, वो मामूली लोगों का, हम जैसे बहादुरों का ऐसे 20-25 सर। 1 सेकेंड डैडी, मुझे आप पर गर्व है। 1 सेकेंड, थैंक यू। वैसे डैडी, काश अगर हम भी उस वक्त होते जब आपने आपका ब्लड डोनेट किया, है कि नहीं? हम भी देख सकते ना। टॉम, तुम यहाँ कैसे, क्या प्रॉब्लम है? ओह, वो मैं तुमको इन्फॉर्म करने आया। वो तुमने जो ब्लड डोनेशन किया ना, उसका शूटिंग हुआ, उसको आज टेलीकास्ट करने वाला रात को। क्या? कब? रात को 9 बजे। अरे बच्चों, तुम देखना चाहते थे ना कि मैंने कैसा ब्लड डोनेट किया? आज रात को तुमको टीवी पे नजर आ जाएगा। क्या हुआ? हम नहीं देख सकेंगे डैड। क्यों? हमारे घर टीवी कहाँ है? नानी माँ ने तो कल ही टीवी बेच डाला। आपको कल ही टीवी बेचना था? तो मुझे क्या सपना आया था कि तुम आज ही टीवी पे चमकने वाले हो? मुझे तो लगता है तुम्हें टीवी पे देखने के बाद सारे के सारे लोग टीवी बेच डालेंगे। हे भगवान, यही एक सासू माँ मिली थी तुम्हें मुझे देने के लिए। टॉम, हाँ ब्रदर, हम आज तुम्हारे घर आते हैं टीवी देखने। हाँ, मैं भी। क्या मैं भी? इट्स टू लेट ब्रदर। क्यों? कल रात को मेरा बाप ने टीवी फोड़ डाला। हाँ, अरे वो कुछ एक पॉप प्रोग्राम चल रहा था, उसमें जो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। हालांकि वो इंडियन था। अरे यार, फिर मैं क्या करूं? करने का क्या है ब्रदर, तुम अपना चिल्लर पार्टी लोग को लेके कोई टीवी की दुकान में चले जाओ। क्या? हाँ, मैं तो हमेशा ऐसे ही करता था बचपन से। जब भी अपन को कोई प्रोग्राम देखने का, अपन टीवी की दुकान में चले जाता था, फुकट में उधर इंक्वायरी करने का, ये टीवी कितने का, उस पे क्या फ्री मिलता है, इसी बीच प्रोग्राम देख डालने का। तो एक काम कर, तू बच्चों को वही आज ले जा टीवी देखने। सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? आजकल वो दुकान वाला मेरे को देख के शटर डाउन कर देता है। अरे तो फिर तू ही बता कि मैं बच्चों को किसके यहाँ ले जाऊं टीवी दिखाने? पेट से। अमर, अरे आओ ना यार। अरे यार, पहले ही बता, तेरा टीवी तो ठीक है ना? क्यों, क्या बात है? अरे टॉम आया था, वो कह रहा था हमने जो ब्लड डोनेशन ड्राइव की ना, जिसमें मैंने ब्लड दिया, टीवी वालों ने वो शूट भी किया, वो आज रात को टीवी पे दिखाने वाले हैं 9 बजे। अरे यार, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे फोन कर दिया होता। क्यों? तूने तेरा टीवी घर से निकाल लिया ना, उसके बाद मैंने भी मेरा टीवी घर से निकाल दिया ताकि बच्चे पढ़ाई करें। ओहो यार, मैंने कितनी उम्मीदें रखी थी तुमसे, सोचा था बच्चों को रात को तुम्हारे घर पे लेके आऊंगा। अरे लेके आओ ना यार, तू कभी बच्चों को लेके मेरे घर पे नहीं आता, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। आओ ना। मैं प्रोग्राम कहाँ देखूंगा? बच्चों को मत दिखा। अगर तू चाहता है कि बच्चों के दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बरकरार रहे तो वो शूटिंग मत दिखा। क्यों? अरे ब्लड डोनेट करते समय यू वर सो ब्लडी स्केयर, तुम इतने घबराए हुए थे कि जैसे कोई तुम्हारा पोस्टमार्टम कर रहा हो। क्या हुआ डैडी? मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं टेलीविजन का बंदोबस्त नहीं कर पाया। डैडी, अगर हम आपको प्रॉमिस दे कि हम टीवी के सामने ज्यादा देर नहीं बैठेंगे तो आप हमें क्या देंगे? टीवी। तो फिर आइए। कहाँ? आइए ना। अरे ये कहाँ ले जा रहा है मुझे? हैं? क्या हो रहा है ये? अरे ये टीवी वापस कैसे आ गया? नानी माँ ने टीवी बेचा ही नहीं था। कैसे उल्लू बनाया?
मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नानी माँ में इतनी अकल है। नानी माँ की अकल नहीं है डैडी। मुझे पहले से ही शक था। इसकी अकल है? ये सब तो चंद्रिका आंटी ने करवाया है। हमने ये टीवी 2 दिनों के लिए चंद्रिका आंटी के पास रख दिया था। आंटी? मैडम? टीवी मॉडर्न लाइफ की एक जरूरी चीज है मिस्टर सक्सेना। ये आपकी और हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। इसे हटाने की कोशिश मत कीजिए। अमर, अरे यार आज हम तुम्हारे घर पे टीवी देख सकते हैं? हाँ ब्रदर, सुना है टीवी पे कॉमेडी प्रोग्राम आने वाला है। कौन सा? अमर सक्सेना का ब्लड डोनेशन। मीठी मीठी बातें। दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो। मैं सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें।